जय हिंद बच्चों, वेलकम इन हिंदी क्लास एंड आई एम योर हिंदी टीचर। बच्चों, आज मैं आप सबको संज्ञा विकार के अंतर्गत कारक के आगे का भाग पढ़ाऊंगी। बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने कारक किसे कहते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं, जिसके अंतर्गत मैंने सभी कारकों के नाम बताए थे, ठीक है, जिसमें कर्ता कारक, कर्म कारक तथा करण कारक को डिस्क्राइब किया था। चलो बच्चों, उसके आगे आज हम कंटिन्यू करते हैं। करण कारक का चिन्ह क्या था? से यानी बच्चों, जैसे नाई कैंची से बाल काटता है, अध्यापिका चौक से लिख रही हैं, बच्चे गेंद से खेल रहे हैं, आयुष साइकिल से स्कूल जा रहा है। तो उपयुक्त वाक्यों में कैंची से, चौक से, गेंद से और साइकिल से, ये सब इन शब्दों के द्वारा क्रिया संपन्न हो रही है। मतलब इनके साथ से यानी कैंची के साथ, यानी किसी भी वस्तु को साथ में रखकर जिस कार्य को पूर्ण किया जाए वह करण कारक के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए, अब हम पढ़ेंगे संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का चिन्ह क्या बताए थे? के लिए, है ना। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। तो चलिए बच्चों, देखिए, पापा हमारे लिए कंप्यूटर लाए। तो देखिए यहाँ पर हमारे लिए आया। इसी प्रकार प्रणव पिताजी के लिए फल लाया। तो यहाँ पे देखो बच्चों, पिताजी के लिए। भिखारी के लिए रोटी दे दो। माँ बेटे को लड्डू दे रही है। इन वाक्यों में ध्यान देना, हमारे लिए, पिताजी के लिए, भिखारी के लिए तथा बेटे के लिए, इन सब में के लिए का प्रयोग किया गया है। जो कार्यकर्ता का यानी कर्ता कार्य कर रहा है, ये कौन सा कारक हुआ? ये संप्रदान कारक हुआ। अतः हम कह सकते हैं, जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे व्यक्त करने वाला शब्द संप्रदान कारक होता है। क्लियर हुआ बच्चों? संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह के लिए तथा को भी हो सकता है। संप्रदान कारक को पहचानने के लिए क्रिया के साथ किसके लिए यानी किसको लगातार प्रश्न किया जाता है तो उत्तर स्वरूप जो प्राप्त होता है वह संप्रदान कारक होता है। जैसे बच्चों देखो, मोहन ने भिखारी को वस्त्र दिए, ठीक है। तो किसको वस्त्र दिए? भिखारी को वस्त्र दिए। इसी प्रकार भिखारी को क्या हो गया? संप्रदान कारक हो गया। एक चीज़ और विशेष बात यहाँ पे ध्यान रखने की है कि को विभक्ति का प्रयोग कर्म कारक और संप्रदान कारक दोनों में होता है। कर्ता ने कर्म को यानी कर्म कारक में भी को चिन्ह, विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है और संप्रदान में भी आपने ध्यान दिया यहाँ पर को का प्रयोग किया गया है। तो कर्म कारक में क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, ऐसे में कर्म के साथ को का प्रयोग होता है। और जब संप्रदान कारक होता है तो उसमें उस शब्द का साथ में परसर्ग का प्रयोग होता है। परसर्ग यानी बच्चों, जैसे अध्यापक ने विद्यार्थी को पढ़ाया, तो किसको पढ़ाया? यानी विद्यार्थी को पढ़ाया। संप्रदान कारक में देखिए एक चीज़ और होता है, विवेक ने राम को पुस्तक दी। किसको पुस्तक दी? राम को पुस्तक दी, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट है अपादान कारक। अपादान का भी विभक्ति चिन्ह से होता है। करण कारक का विभक्ति चिन्ह से होता है और अपादान का भी विभक्ति चिन्ह से होता है। संज्ञा के जिस रूप से अलग होने, डरने, तुलना एवं लज्जा आदि का भाव प्रकट हो उसे अपादान कारक कहते हैं। अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह से यानी अलग होने के भाव में होता है। देखिए बच्चों, जब करण कारक में होता था तो करण कारक में हम लोग ध्यान दिए होंगे, कैंची से बाल काट रहा है, नाई कैंची से बाल काट रहा है, अध्यापिका चौक से लिख रही है, ये सब तो यानी साथ में लेकर कार्य किया जा रहा था। चौक को साथ में लेकर कार्य किया जा रहा है, कैंची को साथ में लेकर कार्य किया जा रहा है। किंतु अपादान कारक में क्या होता है? यहाँ पर से अलग होने के भाव में होता है। जैसे एक उदाहरण लिखिए, देखिए बच्चों, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। तो पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं यानी पत्ते क्या हो रहे हैं? पेड़ से अलग हो रहे हैं। तो यहाँ पर से जो है वो कौन सा कारक हो गया? अपादान कारक हो गया। इसी प्रकार कमला विमला से मोटी है, दोनों की तुलना हो गई। यहाँ पे विमला और कमला में क्या हो रही है? तुलना हो रही है। तो जहाँ तुलना हो या लज्जा हो, ये सब भी इसी में आएगा, अपादान कारक में ही आएगा। मैं शेर की दहाड़ से डर गया।
तो दहाड़ से डर गया। ठीक है, तो यहाँ पर भी से में कौन सा अपादान कारक हुआ? अंशु मम्मी से बुनाई सीखती है। अब देखिए, से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करण कारक में भी होता है, अतः इन दोनों के में अंतर जान लेना आवश्यक है। करण कारक में से विभक्ति चिन्ह द्वारा क्रिया होती है तथा अपादान कारक में से विभक्ति चिन्ह द्वारा अलग होने का भाव रहता है। ध्यान रखना बच्चों, हमेशा करण कारक में से विभक्ति चिन्ह द्वारा क्रिया होती है, यानी कार्य को संपन्न किया जाता है, और अपादान कारक में अलग होने का भाव होता है। जैसे आयुष पेन से लिखता है, यह करण कारक है, और अपादान कारक यानी बच्चों गौरव पेड़ से गिर गया, तो यह अपादान कारक हो गया। अब हम पढ़ेंगे संबंध कारक। संबंध कारक में देखिए बच्चों, यह रमेश का विद्यालय है, यह पुलिस की गाड़ी है, यह अंशु का घर है। इन वाक्यों में रमेश का, पुलिस की तथा अंशु का यानी विद्यालय, गाड़ी एवं घर से संबंध प्रकट हो रहा है ना। तो इन वाक्यों में रमेश का, पुलिस की, अंशु का में संबंध कारक हो गया। तो बच्चों संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? का, के, की, रा, रे, री, यानी कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध का, के, की, रा, रे, री। ठीक है, तो संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे वाक्य में आए दूसरे संज्ञा या शब्दों से संबंध का ज्ञान प्राप्त होता है, वह संबंध कारक कहलाता है। संबंध कारक का चिन्ह का, के, की और रा, रे, री होता है। वाक्य में प्रयोग या संज्ञाओं का सर्वनामों के साथ किसका, किसकी या किसके लगाकर प्रश्न करने पर जब हमें उत्तर मिल जाता है तो वह संबंध कारक कहलाता है। संबंध के बाद है बच्चों अधिकरण कारक। अधिकरण का कारक का विभक्ति चिन्ह होता है में, पर। में भी हो सकता है और पर भी हो सकता है। जैसे बंदर पेड़ पर बैठा है, तो यहाँ पेड़ पर बैठा है, तो पेड़ यहाँ पे पर क्या हो गया? पेड़ पर अपादान कारक, अधिकरण कारक हो गया। ठीक है, तोता पिंजरे में है, पिंजरे में यानी अभी बताए ना, इसका विभक्ति चिन्ह क्या हो सकता है? पर भी हो सकता है और में भी हो सकता है। तो पिंजरे में है यानी इसमें कौन सा कारक हुआ? अधिकरण कारक। शेर जंगल में है, शेर कहाँ है? जंगल में है, तो यह में क्या हो गया? अधिकरण कारक। इसी प्रकार चिड़िया वृक्ष पर बैठी है। इन वाक्यों में पेड़ पर, पिंजरे में, जंगल में, वृक्ष पर शब्दों द्वारा क्रिया के आधार का ज्ञान होता है, वह अधिकरण कारक होता है। अतः अधिकरण कारक को हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है वह अधिकरण कारक कहलाता है। अधिकरण कारक में चिन्ह में तथा पर होता है। क्रिया के साथ कहाँ या किसमें लगाकर प्रश्न करने पे हमें उत्तर मिल जाता है। जैसे बंदर कहाँ पर है? तो बंदर पेड़ पर है। उसी प्रकार यह कौन सा कारक हुआ? अधिकरण कारक। अब हम पढ़ेंगे संबोधन कारक। जिन शब्दों का प्रयोग किसी को पुकारने, सचेत करने आदि के लिए किया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे देखो बच्चों, संबोधन का प्रयोग हमेशा संज्ञा शब्दों से पहले होता है तथा इसके बाद संबोधन का चिन्ह इस प्रकार लगाया जाता है, एक सीधी पाई खींच के उसके नीचे बिंदी। इस प्रकार हम संबोधन कारक का चिन्ह लगाते हैं। जैसे अब आप किसी को बुला रहे हो, अरे महेश तुम कहाँ गए? तो अरे महेश के बाद देखिए बच्चों, हम संबोधन कारक का चिन्ह लगाकर तब हम पूछते हैं तुम कहाँ आए, तुम कब आए। इसी प्रकार हे राम रक्षा करो, यहाँ पे देखो संबोधन कारक चिन्ह लगा है। इसी प्रकार हे बच्चों शोर मत मचाओ। इन वाक्यों में अरे रमेश, हे राम, हे बच्चों यानी संबोधन के रूप में है। संबोधन कारक में सबसे बड़ी विशेषता यह होती है, इसमें संज्ञा शब्दों से पूर्व यदा कदा अव्यय शब्दों का प्रयोग होता है। क्लियर हुआ बच्चों? अब आप सबको सभी कारकों के चिन्ह को अच्छे से याद करना है तथा सभी के सभी कारक का परिभाषा अच्छे से स्वयं से पढ़ना है, तभी आप सबको कारक अच्छे से क्लियर हो पाएगा। जब आप स्वयं से पढ़ेंगे तभी अभी आपको क्लियर हो पाएगा। ओके बच्चों, थैंक यू।